नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्न 3.2 और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दिए चैप्टर नंबर 3 है। जैसे चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्न 3.2 है और आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ। ठीक है, अब इसको करना उत्तर देना, किस तरह से उत्तर देना देखिए आप लोग। क्या क्या दिया, बोला कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले सबको हल करने से पहले आपको डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में यहाँ पे देखिए इस तरह से हम क्या करें, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिए आप लोग, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक का होगा हॉरिजॉन्टल, ये होगा वर्टिकल, जिसको क्या बोलते हैं भी से डिनोट करते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो ये उर्दू का काम किए, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज हम क्या किए, लाइन खींच लिए। ठीक है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल काट लिए, लाइन का खींच लिए। ठीक है, अब इसको लाइन खींचने के बाद क्या करते हैं, इसको इस तरह से रेखा की तरफ डिनोट कर देते हैं। ठीक, इस तरह से कर दिए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर हम करते हैं कि इसको हम इस तरह डिनोट इसको कर दिए, एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया। वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल खड़ा चीज़, और वर्टिकल मतलब लेटा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या कर इस तरह से कर दिए। इस तरह करने के बाद एक क्षैतिज एक ये रेखा क्षैतिज हो गया, ये क्या हो गया, एक ऊर्ध्वाधर हो गया। इसको हॉरिजॉन्टल का करते हैं क्षैतिज बोलते हैं, और वर्टिकल क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, 2 रेखा हम ले लिए। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि कार्तीय तल में हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, बोलिए इस तरह से करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते हैं, काट देते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से करते हैं 1 2 3 4 इस तरह से कर दिए, 1 2 3 4 इस तरह से कर दिए। ठीक है, अब इस तरह करने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे शून्य, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, लिखेंगे शून्य। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, यानी मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं इस तरह 1 2 3 4 5 6। तो ये इधर जाता है, जब भी जाता है तो प्लस में आता है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। ठीक है, ऊपर में जाते हैं तो यहाँ पे प्लस में होगा, क्या होगा, प्लस में 1 2 3 4 इस तरह से। नीचे आएगा तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसको क्या, ये चीज़ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा, नीचे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, या वर्टिकल इसको बोलते हैं। 2 रेखा ले लिए, इसको हम मान लेते हैं क्या, x, इसको यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं x डैश, इनको मानते हैं y, तो y डैश। ठीक, y डैश मान लिया। ठीक है, y ऊपर y डैश मान लिया। इस रेखा का नाम क्या रखें, y, इस रेखा का मान रखें, नाम रखें x। ठीक है, सब इसी पे कहानी है दोस्तों, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो हम क्या, इसको मान लिया y, इसको मान लिया x। ठीक है, इस पादु को हम इस बिंदु को क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों कि इधर आते हैं तो जब प्लस होता है, इधर आते हैं माइनस होता है, ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे आता है माइनस में होता है। तो हम यहाँ पे 4 भाग में बांटे, 1 2 3 4 भाग में। ठीक है, तो लिखते हैं एक पहला पार्ट, यहाँ पर लिखते हैं दूसरा पार्ट, यहाँ लिखते हैं तीसरा पार्ट, यहाँ लिखते हैं चौथा पार्ट। ठीक है, हमेशा क्या होता है, इस तरह से घूमता है, इस तरह, ये इस तरह से घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा, और ये इस तरह से घूमेगा। ठीक है, यानी इस तरह से इससे घूमते रहता है इसी से। ठीक है, तो ये पहला पद होगा। जब पहला पद होगा दोस्तों तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ जब होता है दोस्तों तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहला होता है पॉजिटिव, इसके होता है निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे माइनस में दोनों होते हैं, माइनस हेवी माइनस, दोनों ऑल निगेटिव। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, ये चतुर्थांश हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से जितना पद हो गया इसको बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसको बोलेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट,
यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलेंगे इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, 4 कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसी पे क्या करते हैं, यही इसी पे सारा चीज़ खेल है। इसमें देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, इस कोऑर्डिनेट का चतुर्थांश बोलते हैं। क्या चतुर्थांश, इसको बोलेंगे पहला चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, ये दूसरा चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलेंगे चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक, अब इसी पे पूरा क्वेश्चन को उसको हल करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी पहला कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्थांश, तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। इसी पे मैं पूरा कहानी है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। लिखा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। कार्तीय तल मतलब 4 भाग में बांटने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं। यहाँ से इस रेखा को क्या बोलते हैं, वाई, इस रेखा क्या बोलते हैं, एक्स। तो लिखेंगे अक्ष हो गया है, यहाँ से एक वो अक्ष होगा, यहाँ से एक। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखा है दोस्तों, यहाँ से रेखा इसको क्या बना, एक एक्स नाम है, एक्स नाम है। क्या लिखेंगे, एक्स। तो लिखेंगे एक्स अक्ष। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या नाम है, वाई। तो यहाँ है वाई, तो लिखेंगे वाई अक्ष और वाई अक्ष, इसको बोलेंगे वाई अक्ष। ठीक, एक हो गया एक्स अक्ष, एक हो गया वाई अक्ष, 2 अक्ष है। एक यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स अक्ष, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, वाई है, तो वाई अक्ष हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। लिखा हुआ इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। प्रत्येक भाग का नाम बताइए, प्रत्येक भाग नहीं यानी प्रत्येक भाग मतलब चतुर्थांश। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इसको बोलेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश। जैसे कहोगे चतुर्थांश है, यहाँ पे 1 2 3 4 को लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 4, कुछ बंद। 4 चतुर्थांश है, यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, ये चतुर्थांश हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ से दो रेखाओं से प्रतिच्छेद करते हैं। एक यहाँ से एक रेखा है यहाँ तक, और एक यहाँ से, तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इस बोलते हैं मूल बिंदु। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे आंसर लिखेंगे मूल बिंदु। क्या लिखेंगे, मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। यही मेरा क्या हुआ, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, और एक बार आपको बताते हैं इसको क्या, एक उसको यहाँ से एक क्या हॉरिजॉन्टल ले लिए, एक यहाँ वर्टिकल ले लिए। इस अक्ष को क्या बोलते हैं, वाई। तो वाई हो गया, एक वाई एक अक्ष हो गया। यहाँ से इसको लिए तो क्या होगा, एक अक्ष ले लिए। तो क्या बोलते हैं, इन 2 रेखाओं से बने तल का प्रत्येक भाग का या कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। तो क्या नाम है, एक अक्ष और वाई अक्ष, दो ही है रेखा, एक अक्ष वाई अक्ष। अच्छा, दूसरा नंबर कहता है इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक भाग क्या, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश लिखकर 1 2 3 4 लिख दी, चतुर्थांश हो गया। फिर क्या, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ से 2 रेखाओं प्रतिच्छेद करती हैं। तो नाम बताना है, नाम सिर्फ नाम बताना है। तो एक रेखा यहाँ से यहाँ काटती है, एक रेखा यहाँ से काटती है, तो ये क्या होगा, बिंदु हो गया। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना, इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।